वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 4 फरवरी 2021 को कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में हमें टोटल जीके जीएस का क्वेश्चंस मिल चुका है, जिसमें हमें फर्स्ट शिफ्ट में 40 में से 40 जीके का क्वेश्चंस एंड सेकंड शिफ्ट में हमें 40 में से 40 जीके का क्वेश्चंस मिला है। तो आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं आने वाले सभी शिफ्ट को एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स रहेगा। फ्रेंड्स, मैं डेली आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम एनालिसिस देता हूं। मैं थोड़ा सा डिले होता हूं, बट जो भी आपको इस चैनल पर क्वेश्चंस मिलता है रियल और ऑथेंटिक्स प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप सभी को एक अच्छा एनालिसिस मिले, प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले। इसलिए मैं नोट्स भी प्रॉपर ढंग से बनाकर आपको प्रोवाइड करता हूँ। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस को मेरे नोट्स बनाकर आपको एनालिसिस देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली एंड शौकत अली बंधुओं ने 1919 में किया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? ऑप्शन था टेराबाइट, जेटाबाइट, पेटाबाइट और मेगाबाइट। तो इसके एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जेटाबाइट जो था ये आंसर सही था। अगर सबसे बड़ी यूनिट होता है तो वो होता है योटाबाइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2018 में कहां पर गुफा में फंसे 12 फुटबॉल खिलाड़ियों को 18 दिन बाद बचाया गया था? तो आपने देखा होगा, ये फेमस था न्यूज़ चैनल पे। थाईलैंड में ये घटना हुआ था, जिसके बाद उन लोग को सबको रेस्क्यू किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश कितने हैं? तो ये हैं 190। आप 5 क्वेश्चन देखिए, G7 क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस सदस्य द्वारा 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। 8 क्वेश्चन देखिए, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान में भारत कौन आया था? तो ये आया था अल बरूनी ने। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम है? तो कॉलम की बात करते हैं तो ये 16,384 कॉलम है। और रो की बात करें तो ये 10,48,576 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। MPEG का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप हो जाएगा आंसर। 11th क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये कृषि पर विकास का ये उद्देश्य था। 12 क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी को जोड़ता है? तो ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। 13 क्वेश्चन देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया है? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। 14 क्वेश्चन देखिए, वायु कोशिका का कार्य क्या है? तो ये मानव फेफड़े में अनेक छोटे छोटे वायु कोष है जो वायु का संचरण करते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये मुंबई में किया गया था 1854 में। 16 देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किसने किया था? तो मूर्तिकार राम बी सुतार। 17 क्वेश्चन देखिए, खराई कैमल्स भोजन के लिए कौन किन पेड़ों पर निर्भर रहते हैं? तो मैंग्रोव वन पर निर्भर रहते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल कॉमन्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अंटार्कटिका को जानते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए 20 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी? तो ये सूरत में खोला गया था 1613 ईस्वी में। 21 देखिए, 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म कहाँ पर मिले थे? तो ये गुजरात में मिले थे। 22 देखिए, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? तो ये ग्रेगोर मेंडल ने दिया था। 25 देखिए, किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो ये आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। 26 देखिए, इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ मिशन कौन सा है? तो ये है एस्ट्रोस्ट। अब देखिए 27, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये इसका आंसर था 6 वर्ष। 28 देखिए, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? तो ये समुद्री जहाज द्वारा होता है। 29 पूछा गया था, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? तो पू लाल डेंगा ये है संस्थापक ये। अब देखिए 30, निम्न में से कौन सी एक सैनिक छावनी है? तो ऑप्शन था जयपुर, कोटा, जालंधर, उदयपुर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जालंधर सही है। वैसे भारत में टोटल 62 छावनी है, यानी कैंट है
जहाँ पर ये सेना के टुकड़ी बहुत लंबे समय से रहती हैं। 31 देखिए CISF की स्थापना कब हुआ था, तो ये 10 मार्च 1969 को। 32 देखिए SBI की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 को। अगर बात करते हैं जिसका पूर्व में नाम था इंपीरियल बैंक, उसका स्थापना हुआ था 27 जनवरी 1921 में। 33 देखिए अजंता गुफाएं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है, तो ये विभिचित्र कला उस पर दिखाया गया है, जो मतलब ऐसा चित्र जो दीवार पर बनाया गया है, उसमें जातक कथाओं का जो संबंधित सभी दिखाया गया है, वहाँ पर चित्रण किया गया है। 34 देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सिंग वाला राइनो यानी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। 35 देखिए स्पेन और मॉस्को को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि है। 36 देखिए अनटचेबल और कुली उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। 37 देखिए भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटे अंतरिक्ष यान कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिट। उसके बाद देखिए 38 पूछा गया था विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। 39 देखिए कौन से देश के एक से अधिक टाइम जोन है, तो देखिए ऑप्शन था चाइना, US, अर्जेंटीना, भारत। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग USA आंसर सही हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट पर आता है फ्रांस, इसका अधिक टाइम जोन है, एक से अधिक टाइम जोन है। 40 क्वेश्चन देखिए सभी मच्छरों को प्रजाति उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है, उनका सही क्रम क्या है, तो जो मच्छर का प्रजाति होती है सबसे पहले एग होता है, फिर लार्वा में बदलता है, फिर प्यूपा बदलता है, फिर अडल्ट बन जाता है मच्छर। उसके देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था ईरान के पूर्व नाम क्या था, तो ये पेर्सिया हो जाएगा। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। हेनरी बेकरुल ने किसकी खोज की थी, तो ये रेडियो धार्मिता का खोज किया था। सेकंड देखिए 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये विलियम्स जोन्स ने किया था, कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पे किया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए सांसद आदर्श ग्राम परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, तो ये 11 अक्टूबर 2014 को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1999 को। 5 क्वेश्चन देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न मिला था, तो ऑप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो बिल्कुल सही था, इन्हें 1954 में मिला था। और बात करते हैं उस टाइम 2 आदमी को और मिला था, ये CB रमन को और C राजगोपालाचारी को। 6 क्वेश्चन देखिए धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो ये लघु हिमालय का भाग है। 7 देखिए माइकल जैक्सन के साथ 1991 में रिलीज हुई ब्लैक एंड व्हाइट सॉन्ग के एक डांसर ने कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया था, तो उड़ीसी नृत्य किया था। 8 क्वेश्चन देखिए GSAT-6 एक कब लॉन्च हुआ था, तो ये पूछा गया था, इसका आंसर था 29 मार्च 2018। 9 देखिए स्पाइडर कंप्यूटर से संबंधित एक डैश है, तो ये वेब कारवेलर है। अब देखिए 10th क्वेश्चन कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो ये है Alt+Tab। 11th क्वेश्चन देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो ये 8 दिसंबर 1985 को ढाका में जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 12 क्वेश्चन देखिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कौन सी साइट सम्मिलित है, तो ऑप्शन में खजुराहो था, जिन्हें 1986 में शामिल किया गया था। 13 देखिए हु इज द फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, तो इसका आंसर है सिविल सर्विस के पितामह किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 14 क्वेश्चन देखिए नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये NH8 है। 15 क्वेश्चन देखिए केसरी न्यूज़पेपर के संपादक कौन है, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, जिन्होंने 4 जनवरी 1881 में संपादित किया था इसे। अब देखिए 16 क्वेश्चन रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है, तो ये देखिए ऑप्शन में दिया था अरविंद केजरीवाल, जो बिल्कुल सही था, इसके अलावा किसी मतलब ऑप्शन में कोई नहीं था जिसे मिला था, तो यही आंसर था अरविंद केजरीवाल। और बात करते हैं प्रथम ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है, तो विनोबा भावे को मिला है 1958 में। 17 क्वेश्चन देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ये है गणेश वासुदेव मावलंकर, और महिला में है मीरा कुमार। 18 क्वेश्चन देखिए ब्रिक्स में अंतिम सदस्य देश कौन सा है, तो ये है एस जो लास्ट में, इसका मतलब है दक्षिण अफ्रीका। वैसे ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 19 क्वेश्चन देखिए सबसे ज़्यादा राज्यों और यूटी सीमा से साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश, ये 8 राज्यों को टच करता है और साथ में एक यूटी यानी दिल्ली के साथ भी टच करता है। 20 क्वेश्चन देखिए प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन किस कलर का होता है, तो ये रेड कलर का होता है और सबसे ज़्यादा बैगनी का। 21 देखिए भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सा है, तो ये है
ITUCE यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब देखिए 22 क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो ये है विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने 1940 से 45 के मध्य ये पीएम रहे थे। 23 देखिए, भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये दिल्ली से शुरू हुई थी। 24 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारकर हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने हत्या किया था 13 मार्च 1940 को। 25 देखिए, किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं? तो ये एंजियोस्पर्म में रहते हैं, जैसे गेहूं चावल में ये अंदर बीज रहते हैं। अब देखिए 26 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है? तो इंस्टेम ने, यानी इंस्टेम द्वारा बनाया गया है 2018 में, ये एक संस्थान है। अब देखिए 27 कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो नहीं मालूम चला क्या था, लेकिन देखिए अब नवीकरणीय में आ जाता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी है। इन्हीं में से कोई ऑप्शन में होगा। अब देखिए 28 क्वेश्चन पूछा गया था, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे अधिक जीव जंतुओं के प्रजाति में गिरावट किस क्षेत्र में हुई है? तो देखिए लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ है प्रजातियों में। 29 देखिए, मानव जाति प्राचीन समय में भारत में किस क्षेत्र में रहती थी? तो ये नर्मदा घाटी में रहती थी। 30 क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट के स्थानीय प्रजाति कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन में तो ऐसे मालूम नहीं चला। अगर बात करते हैं पश्चिम घाट में कौन सी प्रजाति रहती है, तो नीलगिरी तहर रहता है, शेर के पूंछ वाले मकाक रहते हैं। अब देखिए 31 देखिए, किसान अपने फसल या अनाज को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं? तो ऑप्शन में मंडी ट्रेड्स ऐप्स था, ये आंसर सही था। 32 देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। 33 देखिए, सिक्किम में मास्क यानी मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये छम नृत्य किया जाता है। 34 देखिए, कश्मीरी हुंगल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो ये दाचिंगम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो श्रीनगर में है। 35 क्वेश्चन देखिए, संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? तो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 36 देखिए, समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ कहते हैं। 37 देखिए, बांस का फूल गिरने से क्या होता है? तो क्या होता है कि बांस के जो फूल गिरते हैं उसे उसके सुगंध से बहुत सारे चूहे आते हैं, खाते हैं, तो चूहे आ जाते हैं, ऑप्शन में था। 38 देखिए, यूरोपियन यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है? तो यूरोपियन कमीशन लेता है। 39 पूछा गया था, कप केक और डू नॉट, और उसके बाद ई क्लियर प्रोयो और जिंगर ब्रेड और हॉनी कॉम्ब, ये किसके वर्जन है? तो ये एंड्रॉयड वर्जन है। 40 क्वेश्चन देखिए, सूरत, पटना, पणजी, मुंबई असंगत में कौन सा है? इसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो देखिए ये बिहार की राजधानी पटना, गोवा की राजधानी पणजी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगा, लेकिन ये सूरत जो है ये कोई किसी का राजधानी नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सूरत। तो ये दोनों शिफ्ट का रहा क्वेश्चन, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।